नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। भारत का यात्रा और आतिथ्य उद्योग इस समय तेजी से बढ़ रहा है और इसके साथ ही इस क्षेत्र में रोजगार सृजन में भी वृद्धि हो रही है। टीमलीज सर्विसेज द्वारा जारी की गई हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही यानी अक्टूबर से मार्च तक में इस क्षेत्र में शुद्ध रोजगार परिवर्तन एनईटी एम्प्लॉयमेंट चेंज 8.2% तक बढ़ने की संभावना है। ये वृद्धि इस क्षेत्र के आर्थिक महत्व को रेखांकित करती है, जो भारत की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारत का यात्रा और पर्यटन क्षेत्र 2024 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 9% का योगदान करने में सफल रहा और ये आंकड़ा 11 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर से भी अधिक था। पिछले साल के मुकाबले इस क्षेत्र में 12% की प्रभावशाली वृद्धि की है, जो कि इस उद्योग के तेजी से बढ़ने का स्पष्ट संकेत है। यात्रा और पर्यटन न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन कर रहा है। मजबूत वृद्धि की दिशा में ये कदम है। टीमलीज सर्विसेज की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इस वर्ष के अक्टूबर मार्च के दौरान लगभग 66% कंपनियों ने अपने कार्यबल का विस्तार करने की योजना बनाई है और इनमें से 8.2% का शुद्ध रोजगार परिवर्तन इस बात का संकेत है कि ये क्षेत्र अपने तेजी से बढ़ते हुए पैमाने के साथ रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कर रहा है। स्मार्ट पर्यटन और ये नई पहल होगी। ये वृद्धि स्मार्ट पर्यटन तकनीकों को अपनाने और साथ ही MICE मीटिंग प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनी गतिविधियों के पुनरुद्धार और स्थायी पर्यटन प्रथाओं की ओर बढ़ते हुए कदमों की वजह से संभव हो रही है। इन पहलों के माध्यम से यात्रा और आतिथ्य क्षेत्र में अधिक कुशल पेशेवरों की मांग पैदा हो रही है। खासकर स्मार्ट यात्रा अनुभव, संपर्क रहित तकनीकी परिनियोजन और स्थिरता समन्वय जैसी नई भूमिका वाले पेशेवरों की जरूरत महसूस की जा रही है। सरकारी पहल और निवेश कहां तक, अब ये सवाल भी उठ रहे हैं। तो भारत सरकार ने यात्रा और पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल शुरू की है। इनमें स्वदेश दर्शन योजना, तीर्थ पर्यटन पर केंद्रित प्रसाद योजना और हवाई अड्डे के जो है बुनियादी ढांचे में आपको बता दें कि महत्वपूर्ण निवेश शामिल है और इन योजनाओं से घरेलू पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। साथ ही टियर 2 और टियर 3 शहरों में यात्रा की दिशा में सुधार हुआ है। बढ़ते रोजगार के अवसर भी है। इससे इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि की मुख्य वजह पर्यटन से संबंधित व्यवसायों में व्यापक विस्तार है। विशेष रूप से यात्रा उद्योग में काम करने वाली कंपनियां उन भूमिकाओं में भर्ती कर रही हैं जो पर्यावरण के प्रति जागरूक और डिजिटल रूप से उन्नत यात्रा अनुभव प्रदान कर सके। और इसके अलावा कंपनियों द्वारा उन क्षेत्रों में भर्ती को प्राथमिकता दी जा रही है जो स्थिरता और नवाचार पर केंद्रित है। टीमलीज सर्विसेज के अनुसार यात्रा और आतिथ्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा भर्ती की जरूरत बिक्री, मार्केटिंग, कार्यशाला सेवा और सूचना प्रौद्योगिक क्षेत्र में है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंजीनियरिंग और ब्लू कॉलर नौकरियों में भी महत्वपूर्ण मांग देखी जा रही है। इसका कारण यह भी है कि यात्रा और आतिथ्य क्षेत्र में न केवल सेवाओं की विविधता बढ़ रही है, बल्कि इस क्षेत्र में तकनीकी और परिचालन प्रगति के साथ नई भूमिका भी उभर रही है। तो टियर 2 और टियर 3 शहरों में रोजगार के अवसर है। इस रिपोर्ट में विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों का जो है बारे में जिक्र किया गया है, जो अब रोजगार केंद्र में रूप में अब उभरती हुई दिख रही हैं। उदाहरण के लिए पुणे, विशाखापट्टनम और कोच्चि जैसे नए स्थान भी यात्रा और आतिथ्य क्षेत्र के रोजगार के केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। वहीं मुंबई, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे बड़े महानगरों में भी प्रमुख कंपनियां भर्ती कर रही हैं। यात्रा और आतिथ्य क्षेत्र में आगे की दिशा, क्योंकि जैसे जैसे भारत का यात्रा और आतिथ्य उद्योग बढ़ता जा रहा है, इस क्षेत्र में स्थिरता और नवाचार को भी अधिक महत्व दिया जा रहा है।